नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीडी न्यूज सच बोलता है और मैं हूं राजवीर सिंह। नजीबाबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत जालबपुर गोदड़ के प्रधानपति हिमांशु राजपूत को धारा 151 में जेल भेजने से नाराज ग्राम प्रधान थाना नजीबाबाद में धरने पर बैठ गए और प्रधानपति की तत्काल रिहाई की मांग करने लगे, जिसके बाद हंगामा होते देख एसएचओ नजीबाबाद रविंद्र कुमार ने धरना दे रहे ग्राम प्रधानों से वार्ता की। वार्ता सफल न होने के बाद धरना दे रहे लोगों को जेल भेजने की धमकी दी। सभी ग्राम प्रधान जेल जाने के लिए तैयार हो गए। बात बढ़ती देख भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष युवा चौधरी दिगंबर सिंह, जिलाध्यक्ष नितिन सिरोही, नजीबाबाद ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी कुलबीर सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष चौधरी बलराम सिंह और सैकड़ों कार्यकर्ता थाना नजीबाबाद में पहुंचे और प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष प्रशांत चौधरी और ब्लॉक अध्यक्ष राहुल हुड्डा के संयुक्त नेतृत्व में धरना दे रहे ग्राम प्रधानों का समर्थन किया। दिगंबर सिंह ने एसडीएम नजीबाबाद विजय शंकर और सीओ नजीबाबाद नितेश प्रताप सिंह की सोची समझी साजिश बताते हुए नजीबाबाद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और ग्राम प्रधानपति हिमांशु राजपूत को 24 घंटे के भीतर रिहा करने की चेतावनी दी। साथ ही रिहाई न होने पर बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। दिगंबर सिंह ने तहसील नजीबाबाद क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन को लेकर प्रशासन के रवैये की कड़ी आलोचना की। जालबपुर गोदड़ की प्रधान नंदिनी राजपूत ने अपने पति हिमांशु राजपूत को भाजपा नेताओं के दबाव में एसडीएम द्वारा जेल भेजे जाने की कड़ी आलोचना करते हुए प्रशासन को आरोपों के घेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने शिव ध्यान सिंह और भाजपा नेता सुधीर भुइयार के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाकर कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की। किसान नेता दिगंबर सिंह ने प्रशासन को 24 घंटों के भीतर प्रधानपति हिमांशु राजपूत को रिहा करने और रिहा न करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए ग्राम प्रधानों का धरना समाप्त करा दिया। बताया गया कि देर शाम तक एसडीएम ने हिमांशु राजपूत की जमानत स्वीकार कर ली। नजीबाबाद थाने का चार्ज लेने वाले कोतवाल रविंद्र कुमार को मात्र 24 घंटों के भीतर ही उनकी कार्रवाई से नाराज एसपी बिजनौर ने उन्हें पुलिस लाइन बिजनौर भेज दिया। जो आपको करना था षड्यंत्र के तहत आपने वो कर दिया, ठीक है जी। शांति भंग का क्या विषय था या क्या नहीं था सबको पता, सब कुछ क्यों भेजा गया, क्या भेजा गया, क्या नहीं भेजा गया। लेकिन हम अपने संगठन की तरफ से बड़ा स्पष्ट यहाँ के प्रशासन को सीओ साहब आपको भी बड़ा स्पष्ट बता दें। धरना वरना तो यो अभी खत्म हो जाएगा, हम खत्म ही करवाना है, ठीक है जी। लेकिन जो चीज़ें नजीबाबाद में चल रही हैं उसके लिए संगठन के लोग भी जिम्मेदार हैं, वे भी सुन लो। कोई मिट्टी के खनन करता हो, कोई यहाँ दादागिरी करता हो, कोई गलत कामों में इन्वॉल्व हो, हमारा उस आदमी से कोई लेना देना कहीं से कहीं तक है नहीं। जो आदमी संगठन का पदाधिकारी कोई मिट्टी के खनन में इन्वॉल्व होगा, मिट्टी के खनन के काम करता हो गंदे संदे, हमारा कोई मतलब नहीं, आप लठ मार कर उसका बंद कर दिए, ठीक है जी। कोई दलाली करता होगा तो लठ मार कर बंद कर दिए। लेकिन जो गुंडागर्दी नजीबाबाद तहसील पर शुरू हुई है या हो रही चल रही, खनन में सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं यहाँ प्रशासनिक बड़े अधिकारी और वो सीधे हफ्ता वसूल रहे हैं, हिस्से ले रहे हैं, सबको पता। हम ना खनन चलाना ना चलवाना, ना मैं इस बात का पक्ष धर रहा। मैंने तो अब से 10 दिन पहले एसडीएम साहब को फोन करके ये भी कहा था, मका यहाँ नजीबाबाद में गैंगवार हो जाएगी, 2-4 लोग मर भी सके यहाँ, आप इसे बंद करवा लो इन चीज़ों को, ये चीज़ ना चले यहाँ, क्योंकि यही बात कही थी ना। जो वहाँ का मामला विषय चल रहा उसका वो शमशान घाट वाला, उस विषय से आपने जोड़ा। प्रधान संघ ने पहले कोई धरना दिया होगा, कोई बात कही होगी, वे लोग लग रहे होंगे। हमारा तो भाई ये है नहीं भाई, हिमांशु राजपूत भी तो बीजेपी के आदमी, इनकी आपस की लड़ाई थी, वो आपस की इनकी लड़ाई है। आपने उस लड़ाई में भेजा गंगा एक्सप्रेस वे, वो मंत्री जी को ट्वीट करा, इसलिए क्या नाम आपने भेजा। तो अगर इसलिए चीज़ें जोड़ी गई, कहीं हमसे जोड़ी गई, तो हमने ना तो पैर रखी चूड़ी और ना हम कमज़ोर। इस जिले में तमाम कप्तान और तमाम डीएम आए, वे बतेरी नाक रगड़ कर, बतेरे घुटने टेक कर, बतेरे जोर लगा कर चले गए। हम तो देखो ये तो लोग बैठ भी गए इतनी देर में। अगर मेरे संगठन का आदमी या कोई सा जेल जाता, मैं जेल जाता, तो मैं तो हथकड़ी डालकर फोटो खिंचवाता हुआ जेल जाता। मैं नहीं आऊँ तो मुझे जेल पे जाने का कोई डर नहीं है, ना मुझे लाठी खाने का डर। तो वो कल तक जमानत भी तुम्हारे हाथ में भेज दिया, तुम्हारा अपना काम पूरा हो गया। भाई सरकारी नौकरी कर रहे, सरकारी मंत्री कह रहे था, आपने अपना काम कर दिया।
उसे छोड़ दो, और छूटता हो छोड़ दो, ना छोड़ते हो आप तो भाई तहसील में जो भ्रष्टाचार है उनमें सुधार कर लो और अपने काम में सुधार कर लो। नहीं तो हम तय करेंगे 10-5 दिन के अंदर अंदर, चाहे तो हमें करना हो तहसील में कार्यक्रम, हम करेंगे कार्यक्रम। अब दिगंबर करेगा कार्यक्रम, दिगंबर कह के जा रहा है, यहाँ यो मत कहियो, प्रशांत जी कह रहे हैं, कुलवीर सिंह कह रहे हैं, गोल्डी कह रहा, इन पर तो एक पतम हाथ रख लो। ये आपस में भी का नाम इन्हें लड़ाने का वो करो, एक पर हाथ रख लो, तू बहुत बढ़िया, तेरा ला दाखिल खारिज करो दूंगा, दूसरे वाले से कह दे पता हमें सब है जो कर रहे तुम, पता हमें सब कुछ है। लेकिन आज हम आए हैं, हम ये कह रहे हैं और कह के जा रहे हैं, तहसील के जितने भ्रष्टाचार हैं और किसानों की समस्याएं हैं उस पर या तो हम तहसील में करेंगे तय, और नहीं तो अगर मंत्री जी वो कहते हो कि क्या नाम वो हमें बहुत बड़ा सिंह हूँ, तो मंत्री को बिजनौर जिले में हम घुसन नहीं देने का डीएम साहब से बता दें। हमने तो पहले भी करा, विकास भवन में मीटिंग थोड़ी कर जाएगा मंत्री, किसानों के गन्ने का पेमेंट करवा कर जाएगा, तहसील का भ्रष्टाचार खत्म करवा कर जाएगा। मैं कह रहा मंत्री के खिलाफ, मेरे खिलाफ लिखो मुकदमा, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखो। और लेकिन यहाँ जो माफियागिरी चल रही, उस माफियागिरी में अगर कोई सा भाई इन्वॉल्व हो तो दूर हो जाइए, बता रहा मैं, मेरा कोई सहयोग नहीं है कहीं से कहीं तक। जिसा एसडीएम साहब ये तय करके कहेंगे कि जो मिट्टी के खनन में शामिल था, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, मैं उस आदमी की वकालत करना नहीं है, धरना हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है जी, हम इस धरने को खत्म कर रहे हैं, धरना वरना हमें कोई वो नहीं, हम लड़ेंगे लड़ाई, अब आर पार के तैयारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। हम परमात्मा को हाजिर नाजिर मान कर कह रहे हैं, मैं हवा बात नहीं कह रहा, तुम भी अपने दिल पर हाथ रख दो, सोच लो कौन सा बन जा कल को, यो कोई पता नहीं, यही बना देंगे। ठीक है भैया, किसी को भी भेज सकते, ये पक्की सोच ली। नहीं भाई साहब, मैं इस चीज़ में बीच में आपको रोकने के बाद मैं भी अपनी कहना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे प्रतिनिधि हैं और क्षेत्र में क्या जिले में भी हिमांशु राजपूत जी को अच्छी तरह सब जानते हैं। एक बयानबाजी की गई थी उनके द्वारा जब धरना प्रदर्शन हुआ था, सिर्फ ये उनका विषय नहीं था, पूरे कहना चाहिए हमारे प्रधान संघ का विषय था। उसमें किसान यूनियन के भी कुछ सदस्य बैठे हुए थे। जैसा आपने बताया कि ये खनन का मुद्दा चला था, सबसे पहला जो पॉइंट रखा गया है हमारे शमशान घाट का है, जैसे कि सबको पता है, क्योंकि ये मुद्दा पिछले 1.25 साल से चला आ रहा है। 4 एसडीएम आए हैं, यहाँ से आते जाते रहे, तहसीलदार आए हैं, एडीएम आ रहे हैं, सब अपना ठीक है हम करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। चलिए हम लोग उस पर भी हम लोग संतुष्ट हैं कि नहीं काम हो रहा है, कुछ नहीं। दूसरा मुद्दा उठाया ये खनन का मुद्दा उठाया, तो ये हमारी पंचायत का मुद्दा नहीं था, लेकिन सब साथ में थे, क्योंकि प्रधान संघ एक है, संगठन एक है, किसान यूनियन एक है, वो हमारे साथ है तो हम भी उनके साथ हैं। तीसरा मुद्दा जो उठाया कपिल देव जी के खिलाफ जो हुआ था, एक्सप्रेस वे को लेकर हुआ था, आपके समर्थन से आए हैं। सिर्फ हिमांशु राजपूत नहीं आए थे, पूरा प्रधान संगठन साथ में आया था, और जिले से इतने बड़े बड़े वर्चस्व वाले नेता लोग आए थे। तो क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई? रात हम लोग यहाँ पर सुबह 4 बजे गए हैं, हम लोग शाम से यहीं पर थे। मैं यहाँ पर नहीं थी, मुझे पता चला कि हाँ कि मेरे प्रतिनिधि को जेल भेज दिया गया है, मैं वहाँ से तुरंत बिजनौर से आई हूँ।